हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को नवाचार के अर्थ के बारे में बताऊंगी कि नवाचार का शिक्षा में क्या योगदान है। मीनिंग ऑफ इनोवेशन। नवाचार जो शब्द है वो अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन का हिंदी रूपांतरण है। नवाचार जो है वो कहाँ से लिया गया है आपका, वो अंग्रेजी भाषा के शब्द इनोवेशन से लिया गया है। यहाँ इसका अर्थ नई रीति या नए विचारों का प्रचलन एवं नव परिवर्तन या नव निर्माण से। नवाचार शब्द नव प्लस आचार से मिलकर बना है, अर्थात ऐसा परिवर्तन जो पूर्व में स्थापित मान्यताओं, वस्तुओं, विधियों, योजनाओं में नवीनता लाता है, वही नवाचार है। कहने का मतलब ये है यहाँ पे नवाचार का कि जो पहले आपकी जो मान्यताएं आपके समाज में चल रही थी, जो विधियां आपकी चल रही थी, जो प्रचलन चला था कि नहीं इस काम को ऐसे होगा, या आपका उन्हीं चीज़ों पे आपको क्या है, एक नया परिवर्तन आप उसमें कर रहे हो, आप उसमें चेंज कर रहे हो कि नहीं पहले ऐसा होता था अब ऐसे हो रहा है। तो ये सब क्या है, आप यही नवाचार है कि आप किसी काम में एक जो काम पहले हो रहा था उसी में आप नई टेक्निक से उसी काम को करें। यही क्या है आपकी नवाचार। और आजकल एजुकेशन के क्षेत्र में तो नवाचार भी बहुत महत्वपूर्ण अपना योगदान निभा रहा है, क्योंकि पहले की एजुकेशन कैसी थी और आजकल की जो प्रेजेंट टाइम में जो एजुकेशन चली वो कैसी। अब देखिए पहले और आज के जो आपकी एजुकेशन चली उसमें बहुत डिफरेंस हो गया है। पहले आपकी जो एजुकेशन थी वो क्या थी कि डट कर के ही सिखाया जाता था। अब क्या है, बालक को खुद करके सिखाया जाता है और खेल खेल में बच्चों को सिखाया जाता है ताकि वो अच्छे से सीख सकें, किसी उन्हें इंटरेस्ट हो सके इस तरीके से एजुकेशन दी जाती है। देखिए आप जैसे लैपटॉप, अब आपका शिक्षा में बहुत योगदान, आपका कंप्यूटर है और आपका टेलीविज़न है, रेडियो, ये सब क्या है, ये एक नई-नई टेक्नोलॉजी है आपके शिक्षा के क्षेत्र में यूज़ की जा रही है ताकि अच्छे से बालक पढ़ सके। जैसे आपने देखा होगा कि अभी कोरोना वायरस चल रहा था, तो कोरोना वायरस में क्या हुआ कि आपकी ऑनलाइन शिक्षा सभी ने ली, नहीं जो स्कूल और कॉलेज जा पाता था वो अपने मोबाइल से पढ़ाई कर रहा था, कि ये ज़रूरी नहीं था कि वो स्कूल ही जाए तभी बालक पढ़ सकता है। अब क्या है, वो घर पर भी पढ़ाई कर सकता है, ऑनलाइन मोबाइल के माध्यम से वो अच्छे से एजुकेशन ले सकता है। तो अब जो बहुत सारे चेंजेस हो गए, पहले होती थी जो एजुकेशन थी वो क्या थी, शिक्षा केंद्रित होती थी, लेकिन अब कैसी आपकी शिक्षा हो गई, छात्र केंद्रित हो गई, कि बच्चे को जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसा है उसको उसी तरीके से एजुकेशन दी जाती है। लेकिन पहले ऐसा कुछ भी नहीं होता था, क्योंकि अब बहुत सारे चेंजेस हो चुके हैं आपके एजुकेशन में। आई ई आई एम रोजर्स के अनुसार नवाचार वह संप्रदाय है जिसका अनुभव व्यक्ति नवीन विचारों के रूप में करता है। ये भी यही बात कहते हैं कि नवाचार क्या है, कि जो व्यक्ति अपने जो काम कर रहा है उसमें अपने नए नए अनुभव, अपने अपने नए विचारों को रूप, अपने जो भी वो उसको अनुभव हो रहा है कि हाँ नहीं ये इस काम को ऐसे नहीं ऐसे कर सकता है, या उसकी जैसी थिंकिंग है किस तरीके से ये वर्क किया जाए, तो वो उसी तरीके से ये वर्क करता है। नवाचार एक विचार है, एक अभिव्यक्ति है, कौशलयुक्त एक यंत्र है। इसमें 2 या 2 से अधिक ऐसे तथ्य हैं जिन्हें व्यक्ति ने या संस्कृति ने पहले व्यावहारिक रूप से अपनाया है। ये बात किसने कही थी? एच.एस. बोला ने। ऐसा विचार, व्यवहार, वस्तु जो नवीनता युक्त एवं परिवर्तन स्वरूप से गुणात्मक दृष्टि से भिन्न होता है, उसे वही क्या कहलाता है? नवाचार कहलाता है। ये बात एच जी बार्नेटे ने कही थी। यूनेस्को के अनुसार नवाचार नवीनता युक्त विचारों की एक प्रक्रिया या प्रवृत्ति है जिसका इस्तेमाल परंपरागत व्यवहारों तथा प्रयोग के स्थान पर किया जाता है या प्रायोगिक होता है। देखिए अब बहुत जो है वो नवाचार में चेंजेस तो हैं ही हैं, और ये आपका यूज़ भी अब हर जगह पे नवा आपका किया जा रहा है, क्योंकि अब जैसे कंप्यूटर वगैरह जब से चल गए हैं तब से तो अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर कंप्यूटर ना हो तो शायद ये जो शिक्षा व्यवस्था आपकी, इसकी भी कल्पना नहीं की जा सकती है कि अच्छी से जो एजुकेशन सिस्टम जो चला वो भी सब खत्म हो जाएगा। अब जो चीज़ें सब कंप्यूटर पर ही आधारित हो गई, तो ये सब टेक्नोलॉजी ही एक नया आपका परिवर्तन ही है, यही आपका नवाचार है। आई होप आप सभी को नवाचार के बारे में पता चला होगा। अगर ये आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।